नमस्कार, मैं अफ़रोज़ हुसैन लातेहार झारखंड से। टीम 360 के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला और वहाँ से मैंने नंबर निकाला विनीत सर का और उनसे बात की और उन्होंने टीम 360 के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए और इस प्रकार मैं टीम 360 से जुड़ पाया और जुड़ने के बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीम 360 से जुड़ने के बाद अभी जनवरी में मैं जुड़ पाया हूँ टीम 360 से और जनवरी से लेकर के अभी मई तक काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बच्चों के लिए नया चीज़ अपने शहर में लेकर के आया हूँ और इससे बच्चों में काफ़ी मोटिवेशन है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहा हूँ जिनके ज़रिए उनकी मेमोरी और उनको पढ़ाई में जो बच्चे कतराते थे याद करने से, जो बच्चे भागते थे पढ़ाई से, वो बच्चे आज पढ़ाई के लिए उनके अंदर एक अलग ललक दिख रहा है, एक क्लास करने के लिए एक अलग मोटिवेशन दिख रहा है, जो कि है सो वेट करते रहते हैं कि संडे कब आएगा। तो इस प्रकार से मैं इस टीम 360 को थैंक यू करना चाहता हूँ कि मुझे इस प्रकार से विनीत सर ने समझाया और ट्रेनिंग के दौरान मुझे इन सभी चीज़ों को बताया, जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे क्लास ले पा रहा हूँ, क्लास करवा पा रहा हूँ। और इस लॉकडाउन के अंदर में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इस बीच में मैं थैंक्स करना चाहूँगा स्पेशल उन टीम 360 के मेंबर को, सपना मैम को, दीक्षा मैम को और अंजलि मैम को। इन सभी लोगों ने हमेशा कोऑपरेट किया, जो भी समस्या आएँ उनको है सो ऑनलाइन फ़ोन पे जैसे भी हो सका वो है सो हमारी समस्याओं को सॉल्व किए हैं और हमेशा है सो मदद करते हैं। और कुछ दिन पहले का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। अभी डायनेमिक मेमोरी का हम सभी का वर्कशॉप था, जिसमें ऑनलाइन हम इन सभी लोगों का है विनीत सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उन सभी चीज़ों को याद किया जा सकता है जो स्कूल में हम सब लोग रट्टा लगा लगा करके थक जाते थे, फिर भी याद नहीं होता था। और अगर याद हो भी गया तो वो चीज़ें जा करके 1-2 दिन बाद है सो वापस 50% भूल जाते थे। ये आप सभी को मालूम होगा कि जो पढ़ा हुआ चीज़ होता है, यानी कि थ्योरेटिकल चीज़ें जो होता है, वो 10% डिलीट हो जाता है, यानी कि भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। और प्रैक्टिकल चीज़ें जो होता है वो 90% याद रह जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे करके मैं समझाना चाहूँगा कि अगर कोई शोले मूवी देखा हो आज से 5 साल पहले, तो उनसे अगर पूछा जाए कि ये बताएं कि उस मूवी में कौन हीरो था, कौन एक्ट्रेस थी और उस मूवी में कौन डाकू था, उसका नाम क्या था, तो वो सारी बातें एक-एक करके ऐसे पूछने के बाद उन्हें रिकॉल होने लगता है और वो सारी बातें वो बता सकता है। लेकिन अगर उसी आदमी से पूछ दिया जाए कि 10 दिन पहले आप पेपर जो पढ़े थे उसका हेडलाइन क्या था, तो वो नहीं बता सकता है। इसका जस्ट रीज़न बस यही है कि थ्योरेटिकल चीज़ें हमारे ब्रेन में 90% डिलीट हो जाता है पढ़ने के बाद और प्रैक्टिकल चीज़ें 90% रहता है, मात्र 10% डिलीट होता है। तो इसका जस्ट रीज़न यही है। तो डायनेमिक मेमोरी में विनीत सर ने हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ों को है सो एक्सप्लेन किया है, बताए हैं, जो कि किस हर तरह की चीज़ों को कैसे हम याद कर सकते हैं मेमोरी लिंक बना करके। जैसे में पीरियडिक टेबल है, डिक्शनरी है, इस प्रकार से इन्वेंशन इन्वेंटर को कैसे याद कर सकते हैं और हिस्ट्रिकल चीज़ों को, हिस्ट्रिकल चीज़ों को हम लोग कितने अच्छे से याद कर सकते हैं और उसको एक अपना मेमोरी लिंक बना कर याद रख सकते हैं, जो लाइफ टाइम हम लोग को है सो याद रह सकता है बिल्कुल अपने ही तरीके से। तो ये विनीत सर ने हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विनीत सर को, जो हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं। और ये चीज़ें मैं अफ़सोस करता हूँ कि काश ये चीज़ें पहले मिल चुका होता तो शायद हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो चुका होता। जब हम लोग स्कूल में थे उस बीच में अगर मिला होता तो शायद कुछ और हम लोग के लिए होता, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये शायद कहावत सही है। और ये चीज़ें जो है मुझे लॉकडाउन के दौरान मिला, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में भी सारा चीज़ें बंद पड़ा हुआ है और मुझे सीखने को काफ़ी अच्छा मौका मिला है। मैं इस बीच में काफ़ी अच्छा मेहनत कर पा रहा हूँ और सीख पा रहा हूँ और बच्चों में उस चीज़ को सिखा पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा पा रहा हूँ। मुझे इस लॉकडाउन के दौरान में मैं कुछ बच्चों का रिज़ल्ट भी दे पाया हूँ, जिससे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर लॉकडाउन मैं एक सेमिनार करवाने जा रहा हूँ, जिसमें विनीत सर और विपुल सर को स्पेशली इन्वाइट करता हूँ। और मैं इस बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि टीम 360 एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। आप सभी जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। इनका मकसद है कि देश दुनिया के हर एक कोना-कोना तक है सो इस पद्धति को पहुँचाना और इसके ज़रिए
एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाना, जो अभी तक हम लोग रटते आ रहे हैं, जो अभी तक बच्चे पढ़ाई से भागते हैं जिस वजह से, क्योंकि उन्हें याद नहीं होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई से भागते हैं। अगर ये डायनेमिक मेमोरी या फिर मिड ब्रेन, क्यूएसआर या फिर ईएसपी, फोटोग्राफिक मेमोरी, इस तरह के कोर्सेज़ को अगर उनको करवा दिया जाए, तो उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल बिल्कुल ही एक अलग तरह का इंटरेस्ट जग जाएगा उन बच्चों को जो पढ़ाई से भागते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक वरदान होगा, और वरदान है बिल्कुल। तो आप सब जुड़ें, टीम 360 एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। आज इस कोरोना काल में आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।